तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे डाइस। डाइस एक रीजनिंग का पार्ट है, पासा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन में कभी लूडो खेला होगा, उसमें आपने देखा होगा हमारे पास एक गोटी जो होती है उसमें 6 टाइप के अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आज हम उन्हीं पासा में से क्वेश्चन करेंगे। और हर एक पेपर में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। आप अगर अपने 2 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं पासा। तो सामान्य पासा जो होता है, सामान्य पासा होता है ऐसा। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। बार बार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसे एक साइड बना लीजिए आप, इसमें नंबर डाल दीजिए 5 4 2 1 3 6। आप कैसे भी नंबर कहीं भी डाल सकते हैं। और आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल बेसिक ट्रिक जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन लगा लगा के चेक करेंगे कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पहले आप कुछ इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर ज़रा गौर कर लें कि एक पासे में एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 के विपरीत 6 आएगा। 6 के अलावा और कोई नहीं आ सकता है, सिर्फ 6 ही आएगा 2 के विपरीत में। 4 के विपरीत में 1 आएगा और 5 के विपरीत में 3 आएगा। तो जो हमने ये पासा बनाया है इसमें 2 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 1 है और 5 के विपरीत 3 है। ये हमेशा अलग अलग होते हैं। लोग जो क्वेश्चन देने वाले होते हैं वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, और 6 की जगह 4 कर देंगे या 1 की जगह 5 कर देंगे। तो जब वो क्वेश्चन देंगे तो उसमें एक पासा बना के देंगे या बताएंगे कि इस फलक के सामने यह फलक है। और अगर जैसे 2 यहाँ आ गया तो ये 2 के सामने 6 है। अब अगर इसकी एक जगह और 6 लिखा हुआ है तो इसकी दूसरी जगह जो होगा वो 2 ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और इसमें कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं, मैंने आपको पहली चीज़ बताई है कि एक फलक विपरीत केवल एक ही फलक होता है। और दूसरा, कुल फलकों की संख्या 6 होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल फलक जो हैं वो 6 ही हैं। कोई इसमें 7 फलक नहीं आ जाएंगे, ना ही 8 फलक आ जाएंगे। इसमें सिर्फ 6 ही फलक होते हैं। और एक फलक पर एक ही सदस्य होता है। जैसे एक साइड का ले लीजिए तो इस साइड सिर्फ 2 ही होगा, इस यहाँ 2/3 नहीं हो सकता है। ये कुछ जो अपवाद जिन्हें कह सकते हैं वो होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और पासा में एक सदस्य के बगल में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसके बगल में 3 4 5 और 1, ये 4 सदस्य ही अधिकतम हो सकते हैं। 5वां सदस्य उसके हमेशा विपरीत होगा, उसके साथ में नहीं होगा। तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई, तो जैसे लिखा है कि ये वाला ले लेते हैं 5 4 2 3 1 6 लिखा हुआ है। तो 5 के बगल में, अब 5 के बगल में क्या क्या है, 6 4 2 और 1। और 3 के बगल में, 3 के बगल में है 6 4 2 1। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक फलक के बगल में 4 ही होते हैं। और 5 के विपरीत मैंने आपको 3 बताया। तो जितने 5 के बगल में होंगे उतने ही 3 के बगल में होंगे, क्योंकि 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही हम अगर कोई और संख्या ले लें तो उनके सेम ही होंगे, कोई बदल नहीं जाएंगे। तो अभी हम पासे के अलग अलग आयाम सीखेंगे कि किस किस प्रकार से पासा में क्वेश्चन आ सकते हैं और उन्हें हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम टाइप 1 सीखेंगे। टाइप 1, टाइप 1 में क्या दे रहा है वो, कि जैसे हम पासा बना लेते हैं, ये हमेशा काम आता है, इस वजह से मैं इसको बार बार बनाता हूँ कि आप भी दो बनाएं ताकि समझ में आए आपको कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5 2 4, यहाँ लिख देते हैं 3 6 1। तो अभी हम देखते हैं कि हमेशा हमें लिखना है इसमें जो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। जैसे लिखा है 4 2 5, एक ये लिख देंगे, एक लिख देंगे 3 1 6 3। हम हमेशा ही ऐसे लिखेंगे इसको, ये ऐसे ही चलेगा।
ऐसे, हमेशा ये ऐसे ही चलेगा। अब ये 4 लिखा है, तो 4 के विपरीत ये तीनों में से कोई भी संख्या आ सकती है। जरूरी नहीं कि एक ही हो, और जरूरी नहीं कि 6 हो, या जरूरी नहीं कि 3 ही हो। इन तीनों में से कोई भी एक संख्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ हमें 1 दिख रहा है और 1 के अगल बगल 3 और 6 है, तो 3 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, तो 1 हो सकता है 4 के विपरीत, हम ये मान लेते हैं। और ऐसे ही हर हर बार हम घुमा के देखेंगे जब तक हमारा आंसर सही नहीं आ जाता है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम वगैरह में कभी क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा ऐसे। वैसे इतना घुमाने वाले क्वेश्चन देते नहीं हैं, लेकिन अगर दें तो ऐसे इसका आंसर लिखा होगा, तो आप इसका आंसर ये लगा के आइए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अभी हम इसका टाइप 2 सीखेंगे। तो टाइप 2 होता है यदि एक पासा के दो तरीकों से घुमाया जाए जब तक एक फलक समान ना हो। अभी हम क्या देख रहे थे कि तब तक घुमाया जाए जब तक कोई फलक समान ना हो, और अब बता रहे हैं जब तक एक फलक समान ना आ जाए। अब जैसे एक पासा बना लेते हैं हम, ये हमारा पासा बन गया, ये से लिखते हैं 4 6 3। एक और दूसरा पासा बना लेते हैं, इसमें लिखते हैं 4 5 2। अब देख रहे हैं हम लोग 4 4, दोनों में 4 4 दे रखा है। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 4 3 6, और ये 4 के नीचे 4 आ जाएगा, 4 2 5। अब हमें पासा मिल गया पूरा। 6 के विपरीत 5 आएगा, 3 के विपरीत 2 आएगा, और 4 के विपरीत एक कौन सी संख्या है जो इसमें से लुप्त है, तो इसमें से एक लुप्त है, एक। तो 4 के विपरीत 1 आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 5, ये हमारा आंसर है। अब पूछता है, क्वेश्चन है, पूछेगा अगर कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है या कौन सा नंबर है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 6 के विपरीत 5 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। यहाँ बंदे 0.0 कुछ से रह जाते हैं, 0.05 0.03 से अपनी मेरिट ख़त्म कर देते हैं। तो आपका ये एक नंबर है, या एक नंबर अगर आप जो सही करके आ रहे हैं वो आप प्लस में करके आएंगे, आपका इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अब हम टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि जब 2 अंक समान हों, जैसे हम पासा बना लेते हैं। देखो दोस्तों, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, हम मेहनत करते रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं पा लेते हैं। आखिर बचपन से इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, थोड़ा और 1 घंटे मेहनत कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, हमें इसका फ़ायदा अपने आने वाले सालों में मिलेगा। अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 3 5 2, इस साइड भी लिखते हैं 3 2 4। अब अभी हमने देखा था कि एक फलक समान हो तो हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। अब जैसे इसमें अगर 2 अकेला समान होता और यहाँ पे कोई और अंक होता, यहाँ कोई और अंक, यहाँ 2 है, यहाँ कोई और अंक, यहाँ कोई और अंक, तो हम क्लॉकवाइज घूम कर इसका आंसर निकाल लेते। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसमें 3 और 2 दोनों में समान है। तो ऐसे में क्या होता है कि 3 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, और जो नेक्स्ट है वो यहाँ लिखेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, और जो अगला है उसे यहाँ लिख देंगे। तो हमें एक संख्या मिल गई कि 4 के विपरीत 5 है। अब 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 3 के विपरीत इनमें से कौन सी 2 संख्याएं लुप्त हैं? इसमें से 2 संख्याएं लुप्त हैं, 1 और 6। तो 3 के विपरीत भी 1 और 6 हो सकता है, 1/6, और 2 के विपरीत भी 1/6 हो सकता है। या तो 1 होगा या 6 होगा, यहाँ पे भी या तो 1 होगा या 6 होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि पासों को टाइप कैसे होते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पासा में। अभी कल से हम पासा के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे लगाए जाते हैं। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं इस क्लास को। बने रहिए स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है या हम आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। और आपको अगर कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट करके बताएं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।